सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जूही कितनी नादान है तुम्हें इसका अच्छी तरह अंदाजा है। नादानियां करती रहती है वो नादान ही है बाबा, बहुत होशियार है वो। ऐसी बस करीब तक जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा हादी? अभी ज़ेबा चिल्ले में, और चिल्ले में इतनी रात को बाहर नहीं जाते हैं। माँ और बच्चे के सेहत के लिए सही नहीं होता है। ईशा तुम उनकी बात क्यों सुनती हो? उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए ना बातों के लिए। ईशा अल्लाह ने जब चाहा वो हमें औलाद दे देगा, हमें वो खुशियां दे देगा। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मा आप रहने दें, आप थक जाएंगी। मेरी फिक्र नहीं करो। ये बताओ तुम्हारा दर्द ठीक हुआ? हाँ पहले से बेहतर है। इसका मतलब ठीक नहीं हुआ। अभी मुझे और सर दबाना। अम्मा ये दर्द ऐसे सही नहीं होगा। तो बेटा कोई मेडिसिन ले लो। हाँ लेता हूँ। लो आ गई सुबुही। सुबुही अब तुम इसे देखो, मैं सोने चलती। और ये बताओ इरज कहाँ है? वो कमरे में सो रही है। तुम भी अब थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी, सुबह से लेटती तक नहीं। सॉरी आपको तकलीफ दी। अगर आप थकी हुई हैं तो प्लीज रहने दें। ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। वो बीबी किधर जा रहे तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंदर जा रही हूँ। तुम कौन हो? मैं इस बंगले का नया चौकीदार। नया चौकीदार? तुम्हें किससे रखा है? मैडम ने जो अमेरिका किया है, एक हफ्ता पहले मुझे नौकरी पे रखा है, मगर आज सुबह फोन करके बुलाया कि तुम यहाँ रहना और किसी को अंदर मत घुसने देना। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर की मालकिन मैं हूँ, ठीक है? जाने तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मुझे मैं मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे को 3 महीने का तनख्वाह पेशगी में दिया है। अरे तुम्हें मैं कह रही हूँ ना, इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मुझे जाने देते हो या पुलिस को बुलाओ? आप बुलाओ, जिसको भी बुलाओ, बुला लो। यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। अच्छा हुआ ना आंख लग गई थी। मुझे ये देखने का मौका मिला कि तुम सोते हुए कितनी खूबसूरत दिखती हो। जी जी हाँ। और अब मैं इस खूबसूरती को रोज देखना चाहता हूँ। ठंडी चाय थी भाई। ये तो घर काट खाने को दौड़ता है। घर काट खाने को दौड़ रहा? क्यों? इतना सन्नाटा, इतनी वीरानी है हर तरफ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा।
जनाब को अपनी चहीती बहू की याद सता रही है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। कौन सी बहू? कौन सी बहू? अरे भाई एक ही तो है जो तू मैं करके बक बक झक झक करके घर में रौनक लगाए रखती है और आपका दिल भी बहलाती है। दिल बहलाती है या दिल जलाती है? भाई अगर दिल जलाती है तो इतनी याद क्यों आ रही है हुजूर को? मैंने कब कहा कि मुझे उसकी याद आ रही है? भाई आप बोर जो हो रही हैं, वरना वो मौजूद होती हैं तो आपके साथ तू मैं करती रहती हैं, घर में रौनक भी रहती है और आपका वक्त भी पास होता रहता है। आप भी बात को कहां से कहां ले जाते हैं रिजवान। मेरा मतलब है घर में कोई भी तो नहीं है इस वक्त। आशू और सबा भी चले गए और अपनी ईशा तो ससुराल की होकर रह गई। बच्चे स्कूल, शायान भी ऑफिस चले जाते हैं। बस रह गए हम दोनों। हाँ ये है। तो ये फरमाइए ना कि क्या मैं काफी नहीं आपके लिए? हाँ भाई, अब बूढ़े जो हो गए, वरना एक वो भी जमाना था, याद है आपको? आप ही ने फरमाया था कि रिजवान आप मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हद करते हैं रिजवान आप भी। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माँ बाप की सारी खुशियां बच्चों से वाबस्ता हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा दावा क्यों किया था? ये बात पहले मालूम नहीं थी कि बच्चे होंगे? गलती हो गई मुझसे। अरे भाई मैं इस खूबसूरती को रोज देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त? हाँ वो हाँ बुलाया होगा लिशमा ने फोन करके, उसी के साथ कोई प्रोग्राम होगा। मम्मी आप हर बात में रिश्मा को क्यों बीच में ले आती हैं? प्लीज इस तरह सोचना कम करें। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं गलत तो नहीं कह रही। तुम जब भी ऑफिस से जल्दी आते हो तो उसी के साथ जाते हो ना लंच पे या शॉपिंग पे। शॉपिंग की जो बात है वो उन दिनों की बात है जब सबा और अपिया की शादी के दिन, और मैं ऑफिस से तभी निकलता था कि इन लोगों को मार्केट लेके चले जाऊं, शॉपिंग हो जाएगी।
घर में अगर दूसरी गाड़ी होती तो अम्मी मैं कभी नहीं आता। अम्मी खान अम्मार, तुम इस वक्त? हाँ चलो अगर आ गए हो तो अब लंच करके जाना। तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, तुम्हें मैं फोन करके बुलाने ही वाली थी। अच्छा क्या बना? चपली कबाब। तुम्हें आता है बनाने? तो फिर वो मामा को फोन करके रेसिपी पूछी थी। हाँ वैसे आंटी के हाथों के चपली कबाब मैंने खाए, वो बहुत अच्छे बनाती है। तुम्हारा नहीं पता क्या क्या बनाया होगा। अम्मी आपके लिए मैंने सब्जी बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसी आपने कहा था। आप भी खाकर बताइएगा कैसी है। अम्मी अम्मी चलिए ना, भूख लगी। हमजा, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? आज से पहले तो हमजा ने मुझे कभी कॉल नहीं की। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक? अच्छा, मैं रात को डिनर नहीं करूँगा। मैं लेट हो जाऊँगा तो अम्मी को भी बता देना। क्यों? एक ऑफिशियल डिनर है, उसकी वजह से नहीं आ सकूँगा। ओके? जी ठीक है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाली पाली शहजादी, मेरी पाली पाली सी गुड़िया। ज़ेब, अम्मी कितनी खुश लग रही है ना? हाँ हादी, और आपको पता है अम्मी ने आज गुस्सा भी नहीं किया मुझ पर। वाकई? पता है ज़ेब, अम्मी ना दिल की बुरी नहीं है, उनको वक्ती गुस्सा आ जाता है। और वैसे भी वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनका गुस्सा ना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, बस यूं उतर जाता है। और बस तुम भी उनको ना आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं देना। आप सही कह रहे हैं हादी, और मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता अम्मी की बातों पर। वो बिल्कुल मुझे अपनी अम्मी की तरह लगती हैं, चाहे मुझे वो गुस्सा करें या कुछ भी। अम्मी बहुत अच्छी है ज़ेब। वैसे हादी, आपको मेरी अम्मी का नहीं पता, वो तो इतना गुस्सा करती है, वो हर जरा सी बात पर जमीन आसमान एक कर देती हैं। हाँ ज़ेब, पता है मुझे उनका। और आपकी अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। ज़ेब, पता है अम्मी क्यों इतनी अच्छी? क्योंकि तुम उनके साथ अच्छी। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी समझदार, इतनी खूबसूरत भी हो। मेरी से अच्छा नहीं, ओ आ जाओ चलो आओ बैठो। तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? आओ बैठो। बिठाओ नाज़िया। मामा खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? ताशफा ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? उसने मुझे घर से निकाल दिया और चौकीदार ने भी मुझे घर में घुसते नहीं दिया। पूरी रात मैं कभी एक होटल कभी दूसरे होटल में ख्वार हो गई। सुबह तो मेरे साथ उससे भी बुरा हुआ। मेरी गाड़ी छीन ली गई, वो सब कुछ ले गए, सब कुछ। देखो जूही, जो औरत अपना बसा बसाया घर छोड़कर और ठोकर मारकर यूं चली जाती है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और तुम्हें पता है कि शायान कितने गुस्से में।
लेकिन खैर मैं उसको फिर समझाऊंगी। थैंक यू। मना किया था ना तुम्हें कि बाहर से चीजें मत खाओ। अब हो गई ना तबीयत खराब, बाहर से फ्रेंच फ्राइज भी खाए और कोल्ड ड्रिंक भी पी। सॉरी मामा। परवीन, नीरज को क्या हुआ? बाबा मैं कल पार्क गई थी, वहाँ मैंने फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसलिए मेरा गला खराब हो गया। बेटा आपको मना किया था, नहीं खानी चाहिए थी। छुट्टी हो गई ना स्कूल की? सॉरी ना बाबा, अब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और मामा ने वैसे ही कहा है कि मैं घर में फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी, है ना मामा? अम्मा नहीं उठी अभी? दरअसल वो रात देर तक इरज के साथ जागती रही है। जब मैं सो के उठी तो मैंने उन्हें सोने भेज दिया। थैंक्स। मेरी जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं रुक जाता। दैट्स ओके, मैं संभाल लूंगी। मैं गाड़ी भेज दूंगा अगर इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। थैंक यू। मामा, मामा क्या हुआ बेटा? ये यहाँ पे अंदर क्या कर रही है? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाऊं। देखिए मामा, मुझे कुछ नहीं सुना। मुझे ये बताएं कि ये अंदर कैसे आई? रिलैक्स बेटा, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखिए मामा, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले आप इसको यहाँ से निकालें। बड़े गुरूर से गई थी ना कि अपने बाप की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो अब रही उसी प्रॉपर्टी में। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? आराम से बैठो और बात सुनो। पापा, ये एक मतलबी औरत है, मैं जानता हूँ। लात मार के निकाला होगा उसके सुतेली मानस को वहां से, और यहाँ आपके सामने आकर उसने झूठे आंसू बहाए होंगे। बस आपकी हमदर्दी हासिल कर दी। शायान, गुस्सा थूक दो, गुस्सा अच्छा नहीं होता। पता नहीं क्या करेगा जाकर। अस्सलाम इरज का बुखार उतरा? जी, उसका बुखार सुबह ही उतर गया था। दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि उसका गला खराब था, इस वजह से उसे बुखार था। सो गई हो? जी। सुबह से अम्मा नजर नहीं आ रही, कैसी तबीयत है उनकी, कहाँ है? दरअसल अम्मी का बीपी हाई था, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। कुछ मेडिसिन चेंज किए हैं उसने, फिर दोनों ने खाना खा लिया और सो गए। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैंने खाना खा लिया। बाहर एक मीटिंग थी तो वहीं डिनर करके आया। तुमने खाना खा लिया? मैंने नहीं खाया। मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों नहीं करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। सॉरी, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे खाने में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, इतनी गुंजाइश है। चेंज करके आता हूँ, फिर खाता हूँ। देखो जूही, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुमको बहुत मोहतात होकर रहना पड़ेगा। हमने बड़ी मुश्किल से उसको राजी किया है, और वो भी इस शर्त पर कि तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। और मेरे ख्याल से आफियत भी इसी में है। मुझे यकीन है कि अगर तुम अपना रवैया सही रखोगी तो उसका गुस्सा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, मर्द कभी अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जो बार बार उसको अपनी डैडी की प्रॉपर्टी का ताना देती हो और बार बार घर छोड़कर चली जाती हो, उसने कह दिया कि अब वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी फैसला करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा, और फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में से सारा सामान
निकाल के बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। डैडी को फोन किया? नहीं मामा, वो भी घर पे नहीं आए होंगे, वो रात में आएंगे तो। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। कोई पुराना सेट नहीं पड़ा? हाँ शायद पड़ा हुआ है। तो तुम ऐसा करो कि उसको निकाल कर चार्ज कर लो और बच्चों के कमरे में अपना सामान शिफ्ट कर लो। कभी कभी वो लंच पर भी आ जाता है। ठीक है। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जिन औरतों के लिए घर की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, उनके लिए घर नहीं होता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें आज ही तलाक दूं। जाओ जाके अपने बाप के घर पे रहो। शायान, ये तुम क्या कर रहे हो? सुबह ये मेरा बेटा है। पापा ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी मम्मा है। माँ नहीं, सौतेली माँ।